अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास 1.3 स्टार्ट किया है जनरल मैथमेटिक्स की। देखें कैसे करेंगे हम। क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशो ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी टू द सेकंड इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। ना सिर्फ रेशो फाइंड करें, उस हद तक फाइंड करें लोएस्ट फॉर्म तक के मज़ीद उसकी कटिंग ना होती हो। तो दोनों पहले देखें यूनिट सेम होने चाहिए, यानी अगर ये रुपीज़ में है तो ये भी रुपीज़ में होने चाहिए। तो ये रुपीज़ है, ये भी रुपीज़ है। 24 और 6 मैंने लिख दिया 24:6। अब कौन सा टेबल है जिसमें 24 भी आता है और 6 भी। वैसे तो 2 से भी कटिंग हो जाती है, लेकिन अगर आप को टेबल बढ़ा लेना है तो आप लिख सकते हैं 6 1 जार 6, 6 4 जार 6 4 बार 24 जी, 6 4 जार 24। डायरेक्ट 6 के टेबल से भी आप इस काट सकते हैं। अब 1 और 4 मज़ीद कटिंग नहीं होती, ये लोएस्ट फॉर्म में आंसर है। आंसर 3 लाइन्स इसलिए छोड़ी हैं, तो चाहे अगर आपको नहीं पता चलता आप 2 से कटिंग करें, फिर से 2 से कर लें, 3 से होगी। फिर आप देखें यहाँ केजी है, जहाँ भी केजी लिखा हुआ है 20 केजी और 5 केजी के दरमियान रेशो थी, तो मैंने लिखा हुआ है मैं 5 का टेबल पढ़ूँगी। 5 1 जार 5 5 कितनी जार 20, 5 4 जार 20, ये भी 4:1 आ गया। हाँ जी, 5 4 बार 20, ये आपका आंसर आ गया लोएस्ट फॉर्म में। अब देखें नीचे क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर। आप इसे 10 से भी काट सकते हैं, तो 0 0 से कट जाता है, लेकिन ये कटता नहीं होता। आप बेसिकली इससे 10 पर डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। कटिंग का निशान नहीं लगाना, आपने सिर्फ 0 ख़त्म करके बाकी वैल्यूज़ लिख देनी है। आप देखें कौन सा टेबल है जिसमें 8 भी आता है, 2 भी आता है। 2 के टेबल में 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, और इसका आंसर आ गया आपके पास 1:4। नेक्स्ट लिखा हुआ है आपके पास 5 4 × 5, मतलब 5 और 5 की लेनी है। 5 1 जार 5 और 5 1 जार 5, 1:1। ये इसका आंसर आ गया और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक। नेक्स्ट देखिए, किलोमीटर और किलोमीटर में ही है। मैंने आपसे कहा था सिफर ख़त्म कर देते हैं और बाकी वैल्यूज़ जो बचती है वो लिख दिए हैं। वैसे सिफर से कटता नहीं है, ये डिवाइड हो जाते हैं। यूनिट 10 100 1000 से भी 1000 पे करेंगे, इससे भी तो सिफर से ख़त्म हो गया, तो 15 और 12 आ जाएगा। आप देखें 5 कितनी जार 15 नहीं, 15 कौन से टेबल में आता है, 12 भी। एक ही टेबल लेना, ये नहीं 15 को किसी और से काट दें और 12 को किसी और से काट दें। आप कौन सा टेबल है जिसमें 12 भी आता है और 15 भी आता है। 3 का टेबल है जिसमें 3 5 जार 15 और 3 4 जार 12 होता है ना। 3 4 बार 12 और 3 5 बार 15, तो 5:4। आपको ये 5 अपने ही टेबल में जाता है, 4 2 के टेबल में चल जाता है, लेकिन 5 तो नहीं ना किसी और टेबल में जाता, तो ये इन देयर लोएस्ट फॉर्म आंसर आ गया। नेक्स्ट है 150 और 275। एंड पे 5 हो तो 0 हो या 5 हो तो वो 5 के टेबल पे चला जाता है। अगर आपको नहीं पता चलता आप कैलकुलेटर लें और इसको डिवाइड करके देखें। डिवाइड आप कैसे करेंगे, 150 लिखेंगे और डिवाइडेड बाय कैलकुलेटर, ये क्या लिखेंगे, पहले 150 लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय 5 कर लें तो 30 आता है। अब दूसरे को भी करके देखें, 275 5 के टेबल पे जाता है, यस 55। और दूसरी तरफ अभी ये किया था तो क्या आया था, 5 3 जार 15 30 आया था। अब फिर से ये 5 के टेबल पे चला जाएगा, तो 5 1 जार 5 5 1 जार 5 5 कितनी जार 35, 6 जार 30, तो 6:11 आंसर आ रहा है। आंसर आप बाद में देखते हैं सबके कि ठीक है कि नहीं, सही है। अब आपका सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहीं पर ख़त्म हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड देखें किस तरीके से सॉल्व करेंगे। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको भी आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना है, उस हद तक क्वेश्चन सॉल्व करें। 6:11 ही है 9th क्लास इसका आंसर कि मज़ीद सॉल्व ना हो। पहले फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं थी, अब जो क्वेश्चन है वो फ्रैक्शन में आपके पास। पहले फ्रैक्शन ख़त्म करेंगे, उसके लिए आप एलसीएम लेते हैं। नीचे जो डिनोमिनेटर नीचे वाली वैल्यूज़ होती है, ऊपर न्यूमिनेटर होता है। ये नीचे वाली वैल्यूज़ लिखी हुई हैं 3 और 5, इसे मैंने एक तरफ लिख लिया 3 और 5। अब कौन सा टेबल है जिसमें 3 भी आता है। 3 अपने अलावा किसी टेबल पर नहीं जाता और 5 अपने अलावा किसी टेबल पर नहीं जाता। 5 1 जार 5, तो एलसीएम ये जो 4 क्लास वाला एलसीएम था 3 × 5 तो कितना आ गया 15।
15, 3 5 ज़ार 15 ही होता है। अब एलसीएम से दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने लिखा हुआ मल्टीप्लाइंग बाय, अब एलसीएम क्या है आपका 15, तो यहाँ पर 15 लिखते हैं, 15 ऑन बोथ साइड्स पर आप 15 लिखेंगे। ये क्वेश्चन ही लिखा हुआ है 2/3 और 3/5, तो बोथ साइड पर क्या लिखना है 15, तो मैं यहाँ भी 15 लिख दूँगी, तो मैं यहाँ भी 15 लिख दूँगी। ठीक है, दोनों साइड्स पर हम 15 लिख देंगे और अब उसकी कटिंग करेंगे। 3 कितनी ज़ार 15 काटें, 3 कितनी ज़ार 3 का टेबल पढ़ें, 3 कितनी ज़ार 15 होता है, नहीं पता चलता तो 15 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो पता चल जाएगा। 3 5 ज़ार 15 होता है और 5 3 ज़ार 15 होता है। अब यहाँ पर बच गया 5 और 2, इन दोनों के दरमियान ब्रैकेट है, कोई साइन नहीं, तो मतलब ही मल्टीप्लाई होगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो आपके पास आ जाएगा 10 जी। 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो आ जाएगा 10, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो आ जाएगा 9। ये इन देयर लोएस्ट फॉर्म है, कोई टेबल ऐसा नहीं है जिसमें 9 और 10 दोनों आते हों। ठीक है, अब आ गया आपके पास 4/5 और 3/4, तो एलसीएम लें 5 और 4, नीचे वाली वैल्यू लेते हैं ना हम। पहले 2 के टेबल में 5 नहीं आता, एज इट इज़ आ गया। 2 के टेबल में 4 आता है तो 2 2 ज़ार 4, 2 के टेबल में 5 नहीं आता, इसी तरह लिख लें 2 2 ज़ार 2 1 ज़ार 2। अब 1 आ गया, ये ख़त्म हो गया, 5 1 ज़ार 1, वहाँ तक 1 आने तक सॉल्व करना है। 2 अब ये एलसीएम लिखें, क्या आया 2 2 और 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 2 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20, ऐसे ही करते हैं ना, 2 2 ज़ार 4, फिर 4 से शुरू करना है, 4 5 ज़ार 20। तो एलसीएम आपके पास क्या आ गया 20, तो बोथ साइड पर हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 20 ऑन बोथ साइड। तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 4/5 3/4, तो यहाँ भी 20 लिखा मैंने और यहाँ भी 20 लिखा। अब वैल्यू आगे कटिंग की, 5 कितनी ज़ार 20, 5 4 ज़ार 20, 4 5 ज़ार 20, 4 और 4 4 4 ज़ार 16, 5 3 ज़ार 15, तो 16 और 15, ये आपके पास 16:15 आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें, आपके पास लिखा हुआ है 5/6 और 7/10, तो नीचे वाली वैल्यू क्या है 6 और 10। 2 का टेबल ले लें, 2 कितनी ज़ार 6, 2 3 ज़ार 6, कितनी ज़ार 10, 2 5 ज़ार 10, ठीक हो गया। अब 3 1 ज़ार 3, 5 ऐसे ही, 5 1 ज़ार 5, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 2 3 ज़ार 6 और 6 5 ज़ार 30, एलसीएम क्या आ गया 30। अब इस 30 को हमने क्या लिखा हुआ है मल्टीप्लाइंग बाय, एलसीएम क्या आया 30, मल्टीप्लाइंग बाय 30 ऑन बोथ साइड। ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं मैंने नीचे, तो इसके साथ भी मैं 30 लिख देती हूँ और इसके साथ भी मैं 30 लिख देती हूँ। अब बाय कटिंग की आ गई तो 6 का टेबल पढ़ूँगी, नीचे वाले का टेबल पढ़ रहे हैं हम, 6 5 ज़ार और 10 3 ज़ार, तो अब एक ये 5 जो कटिंग करके आया और एक ये 5 5 5 ज़ार 25 और 7 3 ज़ार 21। कौन सा टेबल है जिसमें 21 और 25 दोनों आते हैं, कोई टेबल नहीं है। 3 के टेबल में 21 आता है लेकिन 24 आता है, 25 नहीं आता। ये इन देयर लोएस्ट फॉर्म आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट आपके पास 40 और 20 लिखा हुआ है, तो आप इसे पहले 2 से करेंगे, 2 2 ज़ार 4 0 का 0, 2 1 ज़ार 2 0 का 0, नहीं पता चलता कैलकुलेटर पर लिखें 20 डिवाइडेड बाय 2 तो वो आपको दे देगा। 2 कितनी ज़ार 20, 2 10 ज़ार 2 5 ज़ार, 2 कितनी ज़ार 10, 2 5 ज़ार 10, 5 का 5 5 1 ज़ार 5 1 ज़ार 5। एलसीएम में 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 5 ज़ार 40, डायरेक्ट लिख दूँ, 2 2 ज़ार 4, फिर 4 से शुरू करें, 4 2 ज़ार 8, 8 ही से शुरू करें, 8 5 ज़ार 40, तो एलसीएम मल्टीप्लाइंग बाय 40 ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इधर भी 40 लिख दिया मैंने, इधर भी 40 लिख दिया। अब ये 40 था और ये 40 था, इसकी तो इससे कटिंग होगी, तो जे 0 0 से कट गया, 2 कितनी ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, जस्ट 2 रह गया इधर, और इधर 1, तो 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 आ जाएगा, 3 को 2 से देंगे तो 6 आ जाएगा। कोई टेबल ऐसा नहीं है जिसमें 6 और 13 आता हो, तो 13:6 हमारा आंसर आ गया। अब 3 और 6 लिखा हुआ है, 3 और 6, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, उसे मैं ऐसे लिख लेती हूँ, 2 कितनी ज़ार 6, 2 3 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3, एलसीएम आ जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आ गया 6। अब इस 6 को मल्टीप्लाइंग बाय 6 ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर भी 6 लिखा, यहाँ पर भी 6 लिखा, 3 कितनी ज़ार 6, 3 2 ज़ार 6, 6 1 ज़ार 6,
यहाँ 2, ये 2 और ये 2, 2 2 ज़ार 4, 1 1 ज़ार 1, 4:1। ठीक हो गया। अब नीचे 10 और 1 है तो इसका एलसीएम 10 ही आएगा। अगर आपने देखना चाहते हैं तो फिर देख लें। 2 कितनी ज़ार 10, 2 5 ज़ार 10, 1 का 1, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ गया 10, मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड। यहाँ पर भी 10 लिखा और यहाँ पर भी 10 लिखा। इस 10 की इस 10 से कटिंग होगी और ये यहाँ तो कुछ है ही नहीं, इसलिए इसकी कटिंग नहीं होगी। ये 4 हो गया। 10 को 20 से दे देंगे तो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। 4 1 ज़ार 4, 4 कितनी ज़ार 20, 4 5 ज़ार 20 और 0 का 0, 1:50। नहीं पता चलता तो आप कैलकुलेटर लें और 4 के टेबल से 200 को डिवाइड कर लें। 200 डिवाइडेड बाय 4 तो वो क्या आ गया 50। 4 1 ज़ार 4, 4 50 ज़ार 200, 1:50। ये आपका आंसर आ गया इन देयर लोएस्ट फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 15, 10 और 2 और 1। मैंने आपसे कहा था नीचे एक ही वैल्यू है तो वही एलसीएम आ जाएगा। मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड, यहाँ पर भी 10 और यहाँ पर भी 10। ठीक हो गया। यहाँ पर भी 10 लिखा और यहाँ पर भी मैंने 10 लिखा। इस 10 की इस 10 से कटिंग हो जाएगी तो यहाँ 15 रह जाएगा और 2 और 10 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 20। कौन सा टेबल है जिसमें 15 और 20 दोनों आते हों? 5 का टेबल है। 5 3 ज़ार 15 और 5 4 ज़ार 20, 3:4। 5 के टेबल से लिख लें, 5 के टेबल से ना लिखना चाहिए तो याद रख लें। ठीक है, आ गया 10 10। अगर नीचे सेम वैल्यू हो तो एलसीएम वही आता है, देख लें। 2 5 ज़ार 10, 2 5 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5। तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 5 2 ज़ार 10। तो मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड, यहाँ पर भी 10 और यहाँ पर भी 10, दोनों 10 10 से कैंसिल हो जाएंगे, फ्रैक्शन ख़त्म होगी। यहाँ पर आपके पास 12 रह गया, यहाँ पर 28। कौन सा टेबल है जिसमें 12 भी आता है और जिसमें 28 भी आता है? सोचें भाई। 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24 नहीं आता। बताओ कौन सा है जिसमें 12 और 28 भी आता हो? पहले 28 ही है ना। 12 और 28 आता हो। 12 2 बार तो 24 होता है, 12 का टेबल भी नहीं होता। मतलब इसकी इंडिविजुअल कटिंग होगी। कोई पहले 2 से काट के देख लेते हैं, फिर 2 से काट के देख लेते हैं, या पहले हाँ जी यही हो सकता है। 2 6 ज़ार 12, 2 1 ज़ार 2, 2 कितनी ज़ार 8, 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6 और 2 7 ज़ार 14। ठीक है, इसकी हमने 2 टाइम कर लिया। पहले 2 से की, 2 6 ज़ार 12, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6, 2 7 ज़ार 14। तो 3:7 आपका आंसर आ गया। अब आपके पास है 5 और 3, तो पहले 3 ले लेते हैं। 3 1 ज़ार 3, फिर 5 5 1 ज़ार 5। एलसीएम क्या आ जाएगा 15। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15, मल्टीप्लाइंग बाय 15 ऑन बोथ साइड, यहाँ पर भी 15 और यहाँ पर भी 15। अब इस 5 की कटिंग इस 15 से हुई। 5 3 ज़ार और 3 5 ज़ार, तो ये 3 2 ज़ार 6 हो गया और 5 1 ज़ार 5 हो गया। 6:5 ये आपका आंसर आ गया। आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब 3 और 4 लास्ट क्वेश्चन रह गया, जल्दी से वो भी करते हैं। इन अ सिटी 126 मेडिकल स्टूडेंट्स हैं ट्रैवल्ड बाय। ठीक है, एक शहर में 126 यानी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 14 रिक्शे में आ रहे हैं, 9 टैक्सी में सफ़र कर रहे हैं और जो बस में सफ़र कर रहे हैं वो 75 हैं और जो कार में कर रहे हैं वो 28। अब आपने रेशो फाइंड करनी है। फाइंड रेशो ऑफ द स्टूडेंट्स हु यूज्ड रिक्शा टू टैक्सी। जो रिक्शा और टैक्सी में आ रहे हैं, रिक्शा और टैक्सी, रिक्शे में कितने हैं 14 और टैक्सी में कितने हैं 9, तो मैंने लिख लिया 14:9। अब कौन सा टेबल है जिसमें 14 और 9 आता है? कोई टेबल ऐसा नहीं है जिसमें 14 और 9 आता है। 3 के टेबल में 9 आता है लेकिन 3 के टेबल में 14 नहीं आता। 2 के टेबल में 14 आता है, फिर 2 के टेबल में 9 नहीं आता। तो ये इतना ही आंसर है। नेक्स्ट है टैक्सी टू बस। टैक्सी में 9 है और बस में 75 हैं। 3 के टेबल में 75 भी आता है, 3 के टेबल में 9 भी आता है। 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6 और आगे कटिंग करके क्वेश्चन आगे होता है। अगर नहीं पता चलता आप तो आप लिखो 75 डिवाइडेड बाय 3, तो वो कितना आ जाएगा 25। अब 3 और 25 लोएस्ट फॉर्म में है, तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब लिखा हुआ है टैक्सी टू कार। टैक्सी में 9 है, कार में 28 हैं, तो मैंने 9 और 28 लिख लिया है। ये इन देयर लोएस्ट फॉर्म ही है। मुझे नहीं 3 के टेबल में 9 आता है लेकिन 28 नहीं आता, तो ये इतना ही इसका आंसर होगा।
ठीक है। अब आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। 1.3 हम कर रहे हैं, उसका क्वेश्चन नंबर कौन सा किया था, 3 किया था। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 किया हमने। 14 और 9 रेशो है, फिर 3 और 25 है, और फिर 9 और 28 है। ठीक है भाई, हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन, वो आपसे कह रहे हैं इन आ स्कूल लाइब्रेरी, स्कूल की में एक लाइब्रेरी है जिसमें 75 बुक्स मैथमेटिक्स की हैं, तो मैंने पर लिख लिया मैथमेटिक्स की बुक 7 हैं, 75 हैं। 1-1-11 और इंग्लिश पहले डिजिट लिखा हुआ है, फिर बुक का नेम लिखा हुआ है। 115 किताबें किसकी हैं, इंग्लिश की हैं, तो वो मैंने लिख लिया। 115 बुक्स किसकी हैं, इंग्लिश की हैं। 85 ऑन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की किताबें कितनी हैं, 85 हैं। और फिज़िक्स की 60 ऑन फिज़िक्स, और 60 बुक्स जो हैं फिज़िक्स की हैं लाइब्रेरी में। अब आपने रेशो फाइंड करनी है मैथमेटिक्स बुक्स टू इंग्लिश बुक्स। अब हमने ऊपर लग करके लिखा हुआ ना, मैथमेटिक्स की बुक्स कितनी हैं 75, और इंग्लिश की बुक्स कितनी हैं 115। ये आ गया। एन पर 5 है तो ये 3 के टेबल पर 5 के टेबल पर चला जाता है। अब हम देखते हैं, पहले 3 के टेबल पर करके देख लेते हैं। 115 डिवाइडेड बाई 3 के टेबल पर 115 नहीं जा रहा तो 5 के टेबल पर चला जाएगा। यस, 115 डिवाइडेड बाई 5 किया तो 23 आ गया। अब 5 के टेबल में 75 चला जाता है तो 75 डिवाइडेड बाई 5 किया तो 15 आ गया। 15 रेशो 23 हमारा आंसर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट है इंग्लिश टू केमिस्ट्री। इंग्लिश की बुक 115 थी ऊपर लिखी, और केमिस्ट्री की कितनी थी भाई 85 थी। ठीक है, ये 115 और 85। अभी मैंने कटिंग किया 5 के टेबल से 115 की, तो क्या आया था 23, तो इधर तो 23 आ जाएगा। 85 है एंड पर 5 है तो उसकी कटिंग भी 5 से हो जाएगी, तो 5 17 जा रहा आ गया। 23 और 17, 23 रेशो 17 ये आंसर आ गया। इंग्लिश बुक टू फिजिक्स बुक्स, इंग्लिश की बुक थी 115 और फिजिक्स की कितनी थी 60। तो अब 115 को हमने 5 पर सॉल्व किया था, तो 60 भी 5 के टेबल पर 0 हो या 5 हो, वो 5 के टेबल पर चला जाता है। 115 को 5 पे किया था तो वो 23 आया था। ये मैं पिछला वाला ही लिख देती हूँ। अब रह गया मेरे पास 60, तो मैं 60 को 5 पर डिवाइड करूँगी तो वो 12 आ जाता है। तो 23 रेशो 12 आंसर आ गया आपका। अब नेक्स्ट आगे वो पूछ रहे हैं आपसे 2 क्वेश्चन और हैं, 2 रेशो और फाइंड करनी है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। फिजिक्स की बुक 60 थी, पीछे चेक कर लें, और 75 बुक्स मैथमेटिक्स की थी। अब आपको पता है कि एंड पर 5 हो या 0 हो, दोनों ही 5 के टेबल पर चले जाते हैं। तो 60 को तो अभी पीछे सॉल्व किया तो वो आया था 12, और 75 को 5 पर डिवाइड कर लें। 75 डिवाइडेड बाई 5 तो वो आ गया 15। अब 3 के टेबल में 15 भी आता है, 3 के टेबल में 12 भी आता है। 3 4 बार 12, 3 5 बार 15, ऐसे ही था ना। 3 4 जार 12 और 3 5 जार 15, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट आ गया केमिस्ट्री बुक्स टू मैथमेटिक्स बुक्स। केमिस्ट्री की 85 थी और 75, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, मतलब ये दोनों 5 के टेबल पर चले जाएंगे, डिवाइड हो जाते हैं। 85 डिवाइडेड बाई 5 किया तो 17 आ गया, और 75 को डिवाइड कर दें हम, 75 डिवाइडेड बाई 5 किया तो 15 आ गया। अब ऐसा कोई टेबल नहीं है जिस पर 17 और 15 दोनों जाते हों, तो ये आपका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ आ गई होगी और ज़्यादा टाइम नहीं लिया, जल्दी जल्दी से कंप्लीट की। ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी ज़रूर करें प्लीज़। इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।